बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व हाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मज़हर नक़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है उसी मौजू को के सिलसिला कलाम यानी दुआ के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू जारी है। और ये आज हमारी पाँचवीं नशिस्त है और हम इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात आयात इलाही और अहकामात रसूल और मासूमीन के तहत हम अपनी गुफ्तगू करते हैं। तो पहले मैं आपके सामने एक इरशाद इलाही को पेश करूँ कि मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। देखिए, पहले भी दो ऐसी आयत में हो चुका कि वो दावत है, अब यहाँ भी दावत है, मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। वो लोग जो गुरूर व तकब्बुर की वजह से मेरी इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं वो जलील होकर जहन्नुम हासिल हो गए। अब इसमें हमें बड़ी तवज्जो चाहिए। इसके अंदर एक तरफ तो दावत है और दूसरी तरफ एक तंबीह भी है। और तंबीह यह है कि गुरूर और तकब्बुर की वजह से जो इबादत से दूर रहता है या दुआ मांगने से वो समझता है कि दुआ मांगना क्या इतना अहम नहीं है, उसको हल्का समझता है, तो उसके लिए ये तंबीह है कि जो गुरूर और तकब्बुर के साथ इबादत या दुआ के साथ करते हुए या दूर रहते हुए गुरूर तकब्बुर का शिकार है, तो अल्लाह तंबीह कर रहा है कि वो जलील होकर जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। बड़ी सख्त बात है, बड़ी तंबीह करने वाली बात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गुरूर तकब्बुर पे इंशाअल्लाह हम एक दो अलग से नशिस्त रखेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़ा तबाह करती है, परेशान करती है, समाजी तौर पर भी और अल्लाह की बारगाह में भी, क्योंकि अल्लाह को इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल जो है उनमें से ये एक है कि इंसान तकब्बुर करे, अपनी अना परस्ती करे, अपने नफ्स की पूजा करे। इंशाअल्लाह इसके अगली नशिस्तों में बात होगी। यहाँ हम थोड़ा सा आपको ये बताते चलें कि मासूमीन इस ज़िम्न में हमें क्या कह रहे हैं। तो जैसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम्हें लाज़मन दुआ मांगनी चाहिए, लाज़मन तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह से तलब दुआ बला और मुसीबत को बरतरफ कर दिया। अब देखिए, कुछ और अहादीस में भी जिक्र कर चुके हैं ना कि ये रद्द बला है, दुआ से मुसीबतें, आने वाली मुसीबतें भी और आई हुई मुसीबतों को भी दूर किया जा सकता है। तो इमाम अली रज़ा ने भी फरमाया, कहते हैं तुम्हें अम्बिया के हथियार से आरास्ता होना चाहिए। लोगों ने पूछा अम्बिया के हथियार वो क्या है? फरमाया दुआ है। तुम्हें अम्बिया, क्योंकि ये इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे कि तमाम अम्बिया कराम का ये वस्फ़ था कि और उनकी अदियात कुरान के अंदर रेफरेंस मौजूद है कि हज़रत आदम से लेके ख़ातम तक सब ने किस तरह से दुआ था, क्या तरीक़े थे, क्या खूबसूरत अंदाज थे, किस तरह से, किस वसीले से दुआ मांगना खूबसूरत अंदाज कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मैं और यहाँ अगर आपको पेश कर दूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बड़ी कमाल की बात है साहब, तूने दुआ का नाम इबादत रखा है। एक दुआ का ये हिस्सा है जो सहीफ़ा कामला में जो अदियात मौला सज्जाद की हैं उसमें से ये एक हिस्सा है। तो आप फरमा रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं खुदावंद ताला मताल से कि तूने दुआ का नाम इबादत रखा है और उसके तर्क को गुरूर से ताबीर किया है। यानी जो दुआ नहीं करता गोया वो मुतकब्बिर है, वो गुरूर का शिकार हो गया है और उसके तर्क को गुरूर से ताबीर किया है और उसके तर्क पर जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होने से डराया है। तो देखिए, वो बात अभी हम ज़रा पहले कह चुके, वो ही बात इमाम सज्जाद के इस मुनाजात से हमें समझ आ रही है कि तकब्बुर नहीं, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर और अना परस्ती, नफ्स परस्ती, नफ्स की परस्तिश अल्लाह के लिए सबसे नापसंदीदा है, सबसे नापसंदीदा अमल है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतहाई ग़ज़बनाक होता है। इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू में इस पर भी होगा और इसको आपके खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। और फ़िल वक्त हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको, हम सबको की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, और हमें फ़हम दीन अता करे। शुक्रिया।